प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये इसकी आकृति दे रखी है। अब देखो सबसे पहले इसमें अपने को क्या दे रखा है, कोण पी ओ वाई ये दे रखा है 90 डिग्री। अब देखो इस प्रकार का ये जो प्रतीक अपने को दे रखा है ना, संकेत, चाहे ये हो इस प्रकार का ये जो संकेत होता है ये किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी कोणों को अपन इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, या ऐसे या ऐसे। समझ में आ गया ना। ये जो बिल्कुल अंग्रेजी का उल्टा जो एल दे रखा है इसका मतलब क्या है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का है। तो एक तो अपने को ये कोण दे रखा है 90 डिग्री, कौन सा कोण पी ओ और वाई। अब उसके बाद में ये देखो दो कोण दे रखे हैं अपने पास, एम ओ और पी ये क्या दे रखा है ए। इसी प्रकार एक्स ओ और एम ये दे रखा है बी। अब ये दोनों कोण अपने को स्पष्ट नहीं दे रखे हैं, भाई ये मान लो 20 डिग्री का है या ये 50 डिग्री का है। समझ में आ गया ना। इन दोनों कोणों को एक अनुपात के रूप में दे रखा है अपने को। समझ में आ गया ना। जब दो राशियां अनुपात के रूप में हो तब अपन क्या करते हैं, उनको x या k या a या b कुछ भी अपन उसको मान लेते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये जो दोनों कोण है ना, इन दोनों कोणों को अपन क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब इनका अनुपात क्या दे रखा है, 2:3 करने मतलब इन दोनों कोणों में आपस में 2 और 3 का अनुपात है। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो अपन इस कोण को x मानेंगे तो ये कोण हो जाएगा अपने पास 2x, इसको x मानेंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि ये दोनों क्या अनुपात के रूप में दे रखे हैं। इसलिए अपन इसको एक कोई भी अचर राशि k या x या p या कुछ भी अपन मान लेंगे, जिससे अपने को क्या इनका मान निकालने में आसानी हो जाएगी। अब अपने को इन दोनों का मान निकालेंगे। इन दोनों का मान निकालने से अपने को क्या x का मान आ जाएगा। x का मान वापिस इस कोणों में रख देंगे 2x और 3x की जगह, तो ये दोनों कोण अपने को प्राप्त हो जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, कोण C का मान ज्ञात कर लेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे, देखो m और n ये क्या एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा के एक और के जो कोण है ये कोण क्या होते हैं, आपस में रेखिक युग्म कोण कराते हैं। और इनका मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो C का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। अब इस कोण का मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो x और y क्या एक सरल रेखा है। इस रेखा के एक और के इस प्रकार से जो पूरे कोण बनते हैं उन पूरे कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। अब यहाँ कोण एक तो ये बन रहा है एक्स ओ और m, दूसरा ये बन रहा है m o और p यानी ये वाला, तीसरा ये बन रहा है p o और y। अब इन तीनों कोणों का मान अपने पास है, पहले का 3x है, दूसरे का 2x है और तीसरे का 90 डिग्री दे रखा है। इससे अपने को क्या x का मान निकल जाएगा। x का मान निकलने से ये जो a और b है इसका मान आ जाएगा, यानी इन दोनों कोणों का मान आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि माना ये जो कोण है, कौन सा एक्स ओ एम और ये एम ओ पी, माना कोण है एक्स ओ एम व कोण एम ओ पी व कोण एम ओ पी क्रमशः एक्स है। समझ में आ गया ना। इसलिए ए का मान अपने पास कितना आ जाएगा, ए और बी का अनुपात कितना 2:3 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2x और इसी प्रकार बी बराबर कितना आ जाएगा 3x। ये अपन ने मान लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला कोण कौन सा आ गया, एक्स ओ और एम, ध्यान लिखेंगे। इसलिए कोण एक्स ओ एम प्लस दूसरा कौन सा हो गया, एम ओ और पी यानी ये वाला ए वाला, ठीक है। ये क्या हो गया, कोण
MOP प्लस, अब तीसरा कौन सा है, PO और Y, तीसरा ये हो गया कौन है, PO और Y। अब इन तीनों कोणों का मान किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। एक सरलरेखा के एक ही ओर के कोण है, ये दो किरणें आपस में इस सरलरेखा के ऊपर गिर रही हैं, एक तो PO, दूसरी कौन सी है, M और O। इस प्रकार से ये जो कोण क्या होते हैं, रेखिक युग्म। इसका अपनी आप कोष्टक में कारण लिख देंगे, रेखिक युग्म। इस प्रकार से कोष्टक में कारण दे देंगे। अब देखो XOM की जगह अपन क्या लिखेंगे, XOM की जगह क्या है, 3x, इसका मान यहाँ रख देंगे 3x प्लस MOP, देखो MO और P इसका मान कितना है, 2x, क्योंकि A B को अपन x मान लिया, तो ये जो अनुपात 2:3 दे रखा है, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x। और तीसरा अपने पास दे रखा है PO और Y, यानी ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 90 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5x, 5x बराबर, अब ये 90 इस साइड में आती है माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। अब 180 में से 90 घटाए कितने बचे, 90 डिग्री। अब 5x बराबर 90 डिग्री है, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बट्टा में 5, ये 5 गुणा में है तो इस साइड में इसके नीचे बट्टा में चला जाएगा, तो 90/5, 90 में 5 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे, 18 पंजो 90, यानी 18 डिग्री। अब x का मान अपने पास कितना आ गया, 18 डिग्री। अब देखो x का मान निकालने से इन दोनों कोणों का अपने को स्पष्ट मान पता लग जाएगा। अब ये कोण 2x है, अब x का मान कितना अपने पास 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, यानी ये a का जो मान है, a वाला कोण है, ये कितने का है, 36 डिग्री का है। इसी प्रकार ये जो b वाला कोण है, ये कितना है, 3x, 3 गुणा x का मान कितना है, 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54, तो ये मान कितना आ गया, 54 डिग्री। तो यहाँ मैं इसलिए अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए पहला कौन कौन सा है, XO और M, कौन है XOM बराबर कितना माना था, 3x, तो 3 गुणा x का मान कितना है, 18 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 18 तिया 54 डिग्री। अब दूसरा कौन सा है, MO और P, क्या लिखेंगे, इसलिए कोण MOP बराबर कितना माना, 2x माना था, तो 2 गुणा x का मान कितना है, 18 डिग्री, तो 18 दूनी कितने आ गए, 36 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का मान आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, कोण C का मान ज्ञात करना है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, M और N एक सरलरेखा है, ठीक है। अब सरलरेखा के एक ओर की ये दोनों कोण, यानी कोण B और कोण C, ये कोण आपस में क्या है, रेखिक युग्म है। अब B का मान अपन ने निकाल लिया 54 डिग्री, तो यानी 54 डिग्री प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस प्रकार इसको लिखेंगे, चूंकि ये दोनों कोणों को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, कोण MOX प्लस XON, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कोण MOX प्लस कोण NOX प्लस कोण NOX बराबर, दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। कोष्टक में कारण लिख देंगे, रेखिक युग्म। इस प्रकार से कोष्टक में अपन ने कारण लिख दिया। अब देखो MO और X, ये कोण B है, B का मान कितना आया, 54 डिग्री। ये कोण कौन सा है, C अपने को ज्ञात करना है, तो 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो MOX जगह अपन क्या लिख देंगे, 54 डिग्री प्लस NOX, यानी ये C अपने को ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। अब C का मान ज्ञात करेंगे तो ये 54 इस साइड में माइनस हो जाएगा जाते, इसलिए C बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री। अब 180 में 54 घटाए कितने बचे, 10 में से 4 यानी 6, इधर कितने रहेगा 7, 7 में से 5 घटाए 2 और 1,
ये मान कितना आ गया 126 डिग्री। यानी ये जो कोण है सी, इसका मान कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। इस प्रकार से अपने को ज्ञात करना एकदम सीधी है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बी और ए इन दोनों को x मान लिया। अब इसका अनुपात अपने को क्या दे रखा है 2:3। कहने मतलब ए वाला 2x हो गया, बी वाला कितना हो गया 3x। अब देखो 3x + 2x + 90, इन तीनों का मान कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर। इस प्रकार से अपन ने क्या x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने मतलब ये दोनों कोण अपने को स्पष्ट पता लग गया। अब इसको और इसको दोनों को आपस में क्या 180 डिग्री के बराबर है। फिर से इस प्रकार से अपन ने c का मान निकाल लिया। आगे वाला क्वेश्चन है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।